हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आपने हमारा जो मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि हमने कोन रिलेटेड, सिलेंडर रिलेटेड, स्फीयर रिलेटेड और क्यूब रिलेटेड और क्यूबॉइड रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखे तो आपको वो वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो ये जो हमारा मेंसुरेशन का जो पार्ट है, मतलब टॉपिक जो है, थर्ड पार्ट है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि फ्रस्टम का जो मेन टॉपिक होता है, मतलब फ्रस्टम के ऊपर आपको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेंसुरेशन के अंदर, तो उस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रस्टम क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा, डिटेल में मैंने आपको उसके बारे में बताया है। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ फ्रस्टम क्या होता है। ओके, फ्रस्टम को निकालने के लिए आप मुझे बताइए, ये है कोन। ओके, ये है कोन। अगर इस कोन को हम क्या करेंगे, इस कोन से यहाँ से कट करते हैं, राइट, तो ऊपर हमें और एक सर्कल मिलेगा और नीचे हमें और एक सर्कल मिलेगा। मतलब कि ये जो डायग्राम क्रिएट होगी इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रस्टम हम बोलते हैं, राइट। और ऊपर क्या क्रिएट होता है, एक कोन क्रिएट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोन बोलते हैं, राइट। तो ये जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम के रिगार्डिंग आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है, राइट। वीडियो आपको अंत तक देखना है, मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, राइट। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए, अ बकेट इज अ फ्रस्टम शेप्ड, इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी हाइट कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब कि कंसिडर करते हैं ये रेडियस R1 कितना है, 12 सेंटीमीटर, और R2 कंसिडर करते हैं 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कैपेसिटी, मतलब कि हमें निकालना है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम आएगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। ओके, तो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द क्वेश्चन हमें जो डेटा दिया है उसको अच्छे तरीके से लिखिए, राइट। गिवन डेटा हमें क्या दिया, R1 हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और R2 हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, और हमें जो हाइट दी है, हाइट कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम V इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू H इन ब्रैकेट R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 होता है। ओके, तो अभी देखिए इजी हो गया, फॉर्मूला आपको रिमेंबर हो गया, और वैल्यूज आप क्वेश्चन के जो भी वैल्यूज आपको दी है वैल्यूज पुटअप करिए फॉर्मूला में, राइट। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू क्या दी है हमें, 22/7 हमें पुट करना है। 22/7 इंटू H है हमारे पास 28 इन ब्रैकेट R1 का स्क्वेयर मतलब 12 स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर 15 स्क्वेयर प्लस 12 इंटू 15 हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको जब आप एडिशन करोगे कितना मिलेगा, 5 + 4 9, 4 + 2 6, 2 + 1 3, 369, और 12 इंटू 15 करो, 12 इंटू 15, 15 2 30, कैरी 3, 15 1 15 प्लस 3 18, 180। तो इनका हमें एडिशन करना है 180। तो इसका एडिशन करिए, 9 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, कैरी 1, 3 + 2 5, 49। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 549। इन जो ब्रैकेट में हमें सभी जो वैल्यूज है, राइट, इस वैल्यूज की हमें मिल जाएगी 549 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 7 1 = 7, राइट, 7 4 = 28। तो अभी हमें क्या मिलेगा ऊपर, 22 इंटू 4 इंटू 549
डिवाइडेड बाय 3 मिलेगा, राइट। तो अभी इसका मल्टी डिवीजन करिए, राइट। अगर हम 3 से डिवाइड करते 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे मिलेगा 2, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, मतलब 183 22 इंटू 4 इंटू 183 हमें मिल जाएगा, राइट। तो अभी इसका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करिए, 183 इंटू 4, 183 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 8 4 ज़ा 32, 32 इंटू 32 प्लस 1 33, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 732, 732 इंटू 22, 732 इंटू 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 मिल जाएगा, ओके। तो प्लस 4 6 4 1 4 10 कैरी 1 10 11 कैरी 1 6 1 6 104 1 6 104 हमें क्या मिलेगा, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा, राइट। तो अभी देखिए ये हो गया वॉल्यूम, राइट। तो आपको निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ओके। 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी गलती हो गया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 सेंटीमीटर, तो अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा मुझे बताइए। 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए, राइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 16.104 लीटर। मतलब द कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम इज FRUSTUM फ्रस्टम इज 16.104 लीटर। तो कितना कैपेसिटी रहेगा, 16.104, मतलब इस फ्रस्टम के अंदर 16.104 लीटर पानी बैठेगा, राइट। इस तरीके से आपको सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिखना है। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज अच्छे तरीके से पुटअप करना और कैलकुलेशन करके 1 लीटर, राइट। तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेडिया ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ द फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना। मतलब हमें अलग अलग 3 तरीके का मतलब आंसर निकालना है, ओके। तो ये एक फ्रस्टम का ही क्वेश्चन है। तो फ्रस्टम मैंने आपको अभी बताया, राइट। ये फ्रस्टम हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रस्टम हो गया। R1 कितना है, R1 है 14 सेंटीमीटर, R1 इज 14 सेंटीमीटर और R2 8 सेंटीमीटर, राइट। R2 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना दिया है हमें, 8 सेंटीमीटर, ओके। तो जस्ट 1 मिनट आप फॉर्मूला रिमेंबर करिए। एक बार मैं चेक करता हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा है, ओके, इट्स गुड, वीडियो क्वालिटी इज गुड। तो चलिए हमने जो डेटा दिया है वो डेटा अच्छे तरीके से पुटअप किया, राइट। ये हाइट हो जाता है, ओके। तो ये चीज़ इक्वल टू हमें 8 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले वैल्यूज पुटअप करिए। गिवन डेटा। तो चलिए इसको मैं 3 सेक्शन में बनाता हूँ। हमें 3 सेक्शन में इसका आंसर निकालना है। गिवन डेटा, R1 हमें कितना दिया है, R1 इज 14 सेंटीमीटर, R1 इज 14 सेंटीमीटर, R2 इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो 8 सेंटीमीटर, राइट। डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूलास पुटअप करना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं फ्रस्टम का। जैसे कि हमें फ्रस्टम का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया रिमेंबर नहीं हो रहा है तो आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको रिमेंबर करना है। तो कोन का सरफेस एरिया होता है πr/l होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, π × l इन ब्रैकेट R1 + R2 हो जाता है, ओके।
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू क्या हो जाएगा, आर, पाई इंटू यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो यहाँ पे देखिए आपको यल तो पता नहीं है, यल क्या होती है, यल जो होता है ना स्लैंट हाइट होती है, यल जो होती है ना स्लैंट, यल आपको किस तरीके से निकालना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, स्लैंट हाइट, यल जो होती है ना स्लैंट हाइट होती है। तो यल आपको किस तरीके से निकालना होता है, जैसे कि हम कोण में किस तरीके से निकालते हैं, यल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, R1 एंड R2 का आपको क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। यल इज ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर, R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यल हो जाएगी स्लैंट हाइट, तो h का स्क्वायर कितना है, h कितना है 8 प्लस R1 माइनस R2 कितना आएगा 14 माइनस 8 कितना आएगा, आई थिंक 6 आएगा, राइट। तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना मिलता है, तो यल हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर रूट हो जाता है 10 सेंटीमीटर। तो यल की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, ओके। तो स्लैंट हाइट हमने निकाल ली, स्लैंट हाइट हमने इस तरीके से निकाल दिया, ओके। तो वैल्यूज पुटअप करिए, पाई की हम वैल्यू 22/7 ही रखते हैं, 22/7। यल कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 14 प्लस 8, 14 प्लस 6 हो जाता है 20, 20 प्लस 2 हो जाएगा 22। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, 22 इंटू 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 22 का निकालते हैं, 22 इंटू 22 4 प्लस 4 आई थिंक 484 होता है, राइट। 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484, उसके आगे 10 से मल्टीप्लाई मतलब 4840 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 6 जा 37 42, 42, यहाँ पे बचेगा 6 63 कैरी 1 61 परत 3 4 मतलब 691। एक बार हम फिर से डिवाइड करते हैं, 4840 को 42, इसको यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 0, 63 63 1073, उसके बाद 691.4। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मिलेगा हमें 691.4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया है। तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, पाई इंटू यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 की वैल्यूज पुटअप करना। यल हमें पता नहीं है, स्लैंट हाइट हमने किस तरीके से निकालती है, यल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें यल मिल गया 10 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुटअप करके हमने आंसर अच्छे तरीके से निकाल लिया है, राइट। तो अभी आपको नीचे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 और प्लस, भूलना नहीं है कर टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, आपको भूलना नहीं है। फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करना है। पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 प्लस पाई R2, मतलब पाई R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर, राइट। पाई R1 प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, राइट, इसको भी रफ कर देता हूँ। अभी हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ये बड़ा हो जाएगा। तो पाई को अगर जब हम कॉमन निकालते हैं, पाई को अगर हम कॉमन निकालेंगे सबसे बाहर, तो यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर मिल जाएगा, राइट। तो आप मुझे बताइए पाई यल इन ब्रैकेट पाई यल इंटू R1 प्लस R2 के हमने वैल्यूज़ निकाली थी, पाई यल इंटू R1 प्लस R2। तो जैसे कि अगर हम इसको पाई की वैल्यू को अगर हम कॉमन नहीं निकालते हैं, राइट, पाई की वैल्यू को अगर कॉमन नहीं निकालते, तो ये वैल्यू देखिए पाई यल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 691.4 प्लस, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू कॉमन निकालते हैं R1 प्लस R2। R1 कितना है 14 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें R1 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 आई थिंक समथिंग है, 4 इंटू 4 6 कैरी 1 4 1 4 5 4 1 691 मतलब 196। 14 का स्क्वायर आएगा 196 प्लस R2 8 का स्क्वायर आएगा 64, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 10 16 कैरी 1 260 आएगा, राइट। तो देखिए एक आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया, तो दूसरे की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करनी है, राइट। तो 691.4 प्लस 22/7 इंटू 260, तो 260 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21, राइट, 7 3 21, यहाँ पे मिलेगा 5, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे मिलेगा 1 7 1 जा 7 37.1, तो 691.4 प्लस 37.1, तो इसकी जब हम एडिशन करते 691.4 37.1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8, 2 कैरी 1 728.5। देखिए पॉइंट के आगे का एक दो नंबर मैनेज हो सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड के जो भी डिजिट्स है ना वो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, राइट, आपका ना करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अभी हमें थर्ड क्या निकालना है वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू VOLUME, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई H इन ब्रैकेट 1/3 पाई H इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2, R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू नहीं निकाली। ओके, तो चलिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू H कितना दिया है, H है 8 सेंटीमीटर, R1 स्क्वेयर, R1 मतलब 14 का स्क्वेयर आएगा 196 प्लस R2 स्क्वेयर 64, इसको एडिशन करिए 6 प्लस 4 10 कैरी 1 10 6, यहाँ पे आएगा 260 R1 इंटू R2 14 इंटू 8 8 चौक 32 2 कैरी 3 8 1 जा 8 8 तिया 11 112, तो इसको एडिशन करिए 260 प्लस 112, यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 372 आएगा। मतलब कि पूरा जो ब्रैकेट आएगा ना 370, ये जो पूरा ब्रैकेट आएगा 372 आएगा, राइट। तो इसका भी मैं रफ कर, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। तो चलिए इसका भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, राइट। मतलब 3 से इसको डिवाइड 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 रिमेनिंग 1 3 4 जा 12, 8 से 124 को डिवाइड हो जाएगा 8 1 जा 8 8 1 जा 8 4 यहाँ पे मिलेगा 48 नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 22 इंटू, सॉरी हम गलत कर रहे थे, राइट, 22 इंटू 8 इंटू 124 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 7, राइट।
तो 7 से 14 को डिवाइड हो सकता है 124 को। 7 1 जा 7, यहाँ पे मिलेगा 5, नहीं 7 से भी नहीं हो पा रहा है, राइट। तो चलिए डिवीजन अगर नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो 124 डिवाइडेड बाय 7, तो 124 इंटू 8, 124 इंटू 8, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 दूनी 16 प्लस 3 9, कैरी 1, 8 1 8 प्लस 992। तो 992 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 18 कैरी 1, 19 प्लस 4 8 9 1, तो ये 4 12 कैरी 1, 9 दुनिया 18 8, अच्छा लेख 9 धाने का करेल का चले 21 842, 21 842 आएगा, 21 842 आएगा, ओके। 21 842 को अभी हमें 7 से मल्टीप्लाई डिवीजन करना है। 7 1 7 3 21, पुनः 7 1 जा 7, पुनः रिमेनिंग 1, 7 2 जा 14, 2 आएगा, उसके बाद डिवीजन में नहीं जा रहा, इसका मतलब 0। 7 तिया कितना आएगा, 7 3 के 7 दूनी 14, राइट। यहाँ पे 6 8 56 आएगा, राइट। मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 31, तो हमारा क्या आंसर आएगा 3120, 3120.28 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा यूनिट, राइट। क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप डिवीजन 7 3 21, 7 दूनी 14, ओके 2184 आ जाएगा, ओके। ठीक है, चलिए। तो जो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया है आपको वो अच्छे तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया हमने, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकाल दिया। तीनों क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर है, कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करना है, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। आप क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्या हो जाता है, हम कुछ अलग ही फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट। फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, अगर आपको 100% मार्क लेना है। तो वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। द रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट इज 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। हमने ऑलरेडी इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर से हम इसको एक बार रिवीजन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है फ्रस्टम, ओके, ये फ्रस्टम है। तो यहाँ पे देखिए बकेट शेप बकेट 14 सेंटीमीटर, मतलब ये समझ लीजिए R1 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये R2 कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, राइट। एंड हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें उस बकेट में कितना पानी बैठेगा, राइट, हमें निकालना है, तो हमें वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा, राइट। फ्रॉम गिवन डेटा, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट H इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई H इन ब्रैकेट, 1/3 पाई H इन ब्रैकेट R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम इस तरीके से आपको निकालना है। तो वैल्यूज पुटअप करिए, 1/3 22/7, H हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, R1 14 स्क्वेयर प्लस R2 7 स्क्वेयर प्लस 14 इंटू 7। तो चलिए 14 का स्क्वेयर होता है 196, 7 का स्क्वेयर होता है 49, इसको एडिशन करिए, 9 + 6 15 कैरी 1, 10 14 कैरी 1 245,
14 इंटू 7, 14 इंटू 7, 7 6 28, कैरी 2, 7 1 7, 7 प्लस 2 9, 98, 98। तो इसको एडिशन करिए, 8 प्लस 5 कैरी 1, 10 14 कैरी 1 3 4 3 आएगा, राइट। तो हमें ये क्या मिल गया, 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 30 इंटू 343 आएगा। ओके, तो 343 को डिवीजन किस 7 से जा पाएगा? एक बार चेक करते हैं। 3 से तो 10 को जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, राइट। तो 7 3 21, 7 4 7 5 35, 28, 34 में से अगर 28 जाएगा तो कितना आएगा, 14 माइनस 8 6, 63, राइट। इसको डिवीजन हो पाएगा, राइट। तो 7 1 7, 7 4 28, 34 माइनस 28 कितना आएगा, 6, 7 9 63, राइट। 7 9 कितना आएगा, 63। तो हमें ऊपर क्या मिल गया है, 22 इंटू 10 इंटू 49, तो ये हो जाएगा 490 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये 0 9 दुनिया 18 चल 1, 4 दुनिया 8 9 प्लस 0 8 9, राइट। 0 8 8 2 16 17 7 चल 1 9 107.80, 107.80 हमें ये क्या मिल गया है, वॉल्यूम, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो लेकिन देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी इज, तो हम क्या करेंगे, 10780 को हम डिवाइड करते हैं 1000, तो ये हो जाएगा लीटर में, राइट। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट, तो कितना मिलेगा, 10.780 लीटर। तो इसकी कैपेसिटी है 10.780 लीटर, राइट। हमने ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन, आई थिंक हमारे ये क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने डिवीजन करने के बाद 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना होता है, राइट। तो ये 0, अगर ये 0 कट जाएगा तो 2 डिजिट रहेगा, तो आपको 10.78 लीटर आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सेम यही क्वेश्चन है, राइट। ये अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो सेम इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे तीनों, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो बताना है, टोटल सरफेस एरिया का आंसर जो आएगा वो आपको बताना है, वॉल्यूम जो आएगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, राइट। देखिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे तो क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट। आप क्वेश्चन क्या करोगे, वो सॉल्व करोगे, देखोगे नहीं, ओनली देखोगे नहीं। जब तक आप खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। जब तक आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को ऊपर सोचोगे क्या फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, राइट, तब तक आपको आंसर नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं आपके लिए फॉर्मूलाज बताता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें किस तरीके से निकालना होता है, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आप मुझे बताइए। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो यल कैसे निकालते हैं, यल होती है स्लैंट हाइट इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। जो बड़ा आपने लिखा है R1 उसका आप सब्सट्रैक्शन करिए, राइट। तो उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया आप किस तरीके से निकालते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिया था। पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2, पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस, राइट, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो आप फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू करोगे ना, ये आपको पुटअप करना है, इसको सॉल्व करते नहीं बैठना है। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई h इन ब्रैकेट 1/3 पाई h इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अगर आपको कैपेसिटी बोलेगा राइट, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी आपको आंसर आएगा उस आंसर को आपको 1000 से डिवीजन करना है। तो इस क्वेश्चन को जिस तरीके से आपको सॉल्व करना है ना, वो क्वेश्चन के मैंने आपको सभी फॉर्मूलेज अच्छे तरीके से लिख के दिया है। तो चलिए अभी हम ना एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो गिव मी 1 सेकंड, थोड़ा सा इस एक्टिविटी को आप पढ़िए राइट, इस एक्टिविटी को पढ़िए आप। इस एक्टिविटी को पढ़िए आप। क्या दिया है इस एक्टिविटी में, देखिए द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम। मतलब कि हमें ये क्या दिया है, फ्रस्टम दिया है राइट। तो ये फ्रस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये फ्रस्टम है, रेडियस R2, यहाँ पे रेडियस R1। एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं राइट। तो जस्ट आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको चेक बॉक्स जो होते हैं ना उसको फिल करना होता है राइट। फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस। यहाँ पे देखिए आपको रेडियस नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, सर्कमफरेंस दिया है सर्कल का। C इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है राइट। तो यहाँ पे देखिए 2πr1 हमें निकालना है, C इज इक्वल टू 2πr2 हमें निकालना है राइट। सर्कमफरेंस दिया है तो आपको रेडियस निकालना होता है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, 2πr हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2πr1 इज इक्वल टू 132, तो R1 हमें निकालना पड़ेगा राइट। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए सबसे पहले। एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो हाइट हमें दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, पाई इज इक्वल टू 22/7 हमें पुट करना है ओके। तो देखिए सर्कमफरेंस 1 2πr1 इज इक्वल टू 132, ये एक्टिविटी ऑलरेडी इन्होंने दिया है। तो R1 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय पाई। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व करेंगे 132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो इसको सॉल्व करिए, 132 इंटू 7 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 32 आएगा राइट। तो इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 66 आएगा राइट। 32 नहीं यार, यहाँ पे 22 है, 22, 2 1 जा 2, 6 जा 12, रिमेनिंग 2, 2 6 जा 12, 22 जा 22, 3 जा कितना आएगा 6 और 6 66 आएगा राइट। मतलब 22 3 जा और 7 इंटू 3 21 आएगा। मतलब कि इस चेक बॉक्स के अंदर हम आंसर लिखेंगे 21। मतलब कि हमारे पास R1 की जो रेडियस आएगी कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखते जाना है आपको राइट, यूनिट भी लिखते जाना है। सर्कमफरेंस 2, तो इसको सॉल्व करिए, 88 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 22, तो 7 ऊपर जाएगा तो 22 1 जा 22, 4 जाएगा राइट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 इंटू 2 14 आएगा राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। तो R2 क्या आ गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं बोलना, यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे राइट। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम एच कितना दिया है, यहाँ पे आएगा 24 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, 21 माइनस 14 कितना आएगा 7। तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 576 राइट। कमेंट बॉक्स में बताइए 24 का स्क्वायर 576 ही होता है क्या, एक बार क्रॉस चेक करते। 4 इंटू 4 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 96, 8 और 4 6, 576 है राइट। तो 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर आता है 49, 9 प्लस 6 आएगा 15, कैरी 1, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 25 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यल होती है, स्लैंट हाइट यल इज इक्वल टू
L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इजी था ना, कुछ डिफिकल्ट था क्या? राइट। अभी और देखिए इसके आगे कुछ दिया है क्या हमें? इसके आगे भी आई थिंक कुछ दिया है, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको निकालना है पाई इंटू R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना मिलेगा? R1 हमने निकाला था 21 और R2 हमने निकाला था 14। 21 प्लस 14 कितना मिलेगा? 5, 35 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 35 और L हमने कितना निकाला था? 25। तो L हमने निकाला था 25। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 22/7 इंटू 35 इंटू 25, 7 5 राइट 35। तो 25 इंटू 5 करेंगे तो आई थिंक 125 मिलेगा, राइट। 100 125। तो 125 इंटू 22, 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 0 5 2। तो ये मिलेगा 0572, मतलब 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो चलिए बच्चों, आपने ये मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हम आपके लिए जितना वीडियोस बना रहे, हर एक टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस बना रहे, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसके आगे हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसका नाम है सेक्टर ऑफ एन सर्कल। जो मेंसुरेशन का जो अलग सा एक पार्ट होता है, मेजर सर्कल, माइनर सर्कल, इस टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियो आने वाला है कल, राइट। अगर वो आपको वीडियो मिस नहीं करना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।